स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना कार्यक्रम मंगलवाणी शुरू हो चुका है। जी हां, एक ऐसा शो जिसमें आपको जानी मानी हस्ती से रूबरू करवाया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो हिम्मत, जुनून और लीडरशिप की जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने हॉकी के स्टूडेंट्स को एक अच्छा और नया मंच दिया, साथ ही उनको कामयाब कर पाया। और आज हमारे साथ उपस्थित है, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे नीरू यादव मैम फ्रॉम झुंझुनू। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपके सफ़र के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआत कैसे हुई और सरपंच बनने तक का सफ़र कैसे तय किया? शुरुआत मेरी ऐसी हुई, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की बेटी हूँ। राजस्थान में शादी हुई मेरी। ओके। और जब शादी हुई, शादी होने के बाद भी गांव का परिवेश पूरा देखा, गांव के लोगों से इंटरेक्ट हुई, बातें हुई महिलाओं से, तो मुझे ये आया क्योंकि गांव में हम देखते हैं सरपंच का बड़ा महत्व होता है गांव की दशा और दिशा को बदलने के लिए। मुझे बेसिकली महिलाओं के साथ में मैं काम करूं और उन्हें नेतृत्व करने की, डिसीजन मेकिंग में उनको साथ में मैं लेकर के आऊं और उस प्रक्रिया में भाग लें। उस चीज़ को लेकर के मैंने अपने गांव के मैंने सरपंच बनने का सोचा, चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जब मैं जीती और उसके बाद से फिर मैंने अपने गांव में महिलाओं को समय समय पर महिला सभा करना, पंचायत बुलाना उनको, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें जी, अपने डिसीजंस को खुद ले सकें और उस बैरियर को तोड़ देना जो सरपंच पति प्रधान पति का एक चलता है कि महिलाएं चुनी तो जाती हैं लेकिन निर्णय लेने के लिए परिवार का कोई ना कोई पुरुष जो है वो सामने आता है। तो उस चीज़ को तोड़ते हुए महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करते हुए और उन तमाम गांव की जो महिलाएं हैं उनकी सोच के अंदर वो बदलाव लाने का मैंने काम किया। मैंने सुना मैम आपको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, तो हॉकी ही क्यों, यही गेम क्यों आपने चूज़ किया? देखिए, मुझे हॉकी वाले सरपंच के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तब मैं हॉकी खेलती थी और उसके बाद क्योंकि मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन लाइन से थी तो ज़्यादा स्पोर्ट्स को उन्होंने एनकरेज भी नहीं किया। और क्योंकि लड़कियां स्पोर्ट एजुकेशन लाइन के अंदर मेरे पेरेंट्स का यही सपना था कि क्योंकि मैं एमएससी हूँ मैथमेटिक्स के अंदर, जी, मैंने एमएड बीएड सब किया है। तो फिर जब मैं शादी करके गांव में गई और सरपंच बनी और तब मैंने ऐसी बच्चियों को देखा जो स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में अच्छा खेल रही थी लेकिन सुविधाओं की वजह से उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर ऐसी बेटियों को वो मेरे खुद की जो एक भावना थी वो वापस से वहाँ जागृत हो गई कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तब मैंने वो जाकर के अपने गाँव में लड़कियों की हॉकी की टीम तैयार की, उसमें 4 लड़कियों को नेशनल भी खेलने का मौका मिला। उसके बाद हमने टूर्नामेंट अपनी पंचायत में करवाया ताकि लोग अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करें। तो मैंने अपना जो सरपंच का स्टाइपेंड था वो मैंने 5 साल का पूरा डोनेट कर रखा है और कोच के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिलवाना और उस तमाम सब चीज़ें मैंने की, इसीलिए मुझे हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं। ओके, कुछ रियल चैलेंजेस हमारे श्रोताओं के साथ आप बताना चाहेंगे कि ये चैलेंजेस थे जो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों की लाइफ में आते हैं और वो फेस करती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस तो बतौर सरपंच ही नहीं, हर लड़की जो किसी भी फील्ड में काम कर रही है तो सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है कि ये कहा जाता है कि लड़की हो या महिला हो कि तुम कर नहीं सकती, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा सामाजिक, आप देखते हैं कि जब महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो अगर वो अपने दम पर या अपने खुद के प्रयासों से और अपनी खुद की काबिलियत से भी आगे बढ़ती है तब भी कहीं ना कहीं उनको एक कहते हैं कि उनके चरित्र के ऊपर वार करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि ये लोगों की धारणा होती है कि अगर हमने प्रमोशन भी ले लिया तब भी लोगों को ये लगता है कि शायद पता नहीं कि गलत तरीके से लिया है, कैसे क्या किया। तो ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। फिर दूसरा, एक महिलाओं के अंदर अपना खुद का एक डर होता है कि वो उस डर के आगे निकल नहीं पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा जो एक डर है कि लोग क्या कहेंगे। ये ऐसे बहुत से चैलेंजेस मेरे सामने आए। लड़कियों को स्पोर्ट्स के लिए इंक्रीज करना, उनको घरों से निकाल के ग्राउंड तक लाना वो कम नहीं था। जब महिलाओं को जब वो काम करने के लिए आगे जाती हैं क्योंकि उनके पास परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब उनको ट्रेनिंग्स दिलाते हैं तो वो कैसे उस समय को मैनेज करें, कैसे वो बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बाहर जाए, काम करें। तो ये सब तमाम चैलेंज आते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि लोग क्या कहेंगे और वो महिलाओं के अंदर का जो डर है कि वो एक कदम रखने के लिए जो वो बहुत ज़्यादा उन्हें सोचना पड़ता है, सोचिए वो सब चीज़ें हैं। कुछ फाइनेंशियली चैलेंज भी आते हैं। महिलाएं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं तो वो शायद ठीक से निर्णय नहीं ले पाती हैं। उनका जो मत है उनका वो सुना नहीं जाता कहीं ना कहीं। तो ये सब चैलेंजेस महिलाओं के साथ में आते हैं।
अच्छा, जिस गांव से आप बिलोंग करती थी उस समय माहौल कुछ और रहता होगा। आज आप गांव की सरपंच बन गई हैं। आज माहौल में बहुत सारे चेंजेस आपने देखे होंगे। तो किस तरह से लोग अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं आपके नाम से कि देखो उन्होंने कुछ करके दिखाया और आज वो एक अच्छी मिसाल बनी हुई है हम सबके सामने। बिल्कुल। देखिए, जब मैं शुरुआत में सरपंच बनी थी तो गांव में वही माहौल था, क्योंकि मैंने बताया कि सरपंच पति प्रधान पति की एक धारणा है। जब मैं सरपंच बनी तब भी लोगों को ये लगा था कहीं ना कहीं कि परिवार का कोई पुरुष ही काम करेगा। तो जब उस काम के लिए शुरू में आते थे, मैं सरपंच बनी, उसके 2 दिन बाद मुझे बेटी हुई। तो लोगों को यही लगा कि वो अपना घर परिवार संभालेंगी, परिवार में किसी पुरुष से हम बात करेंगे। जी। तो जब शुरू में जब वो लोग आते थे तो वो यही कहते थे कि किसी उसको, लेकिन मैंने शुरू से यही कहा कि सरपंच मैं हूँ तो निर्णय भी मैं ही लूँ। तो वो सब चीज़ की, तो वो जब शुरुआत करी तब लोगों को बड़ा पता लगा कि कैसे होगा। फिर वो चीज़ें होती चली गई। जब उन्होंने देखा कि वो अपनी छोटी बच्ची को संभालते हुए पंचायत के काम को भी संभाल रही हैं, तब लोगों का नज़रिया बदलना शुरू हुआ। उन सब चीज़ों के बाद गाँव की जो और महिलाएं हैं वो भी आगे आने लगी। मुझे जैसे मनरेगा के अंदर मेट के रूप में एक महिला है, उसकी खुद की छोटी बच्ची थी, लेकिन उसको मुझे देखकर प्रेरणा मिली कि जब ये अपनी बच्ची को छोटी को संभालते हुए और पंचायत संभाल रही है तो मैं भी क्यों ना बाहर निकल के काम कर सकती हूँ। तो ऐसे महिलाओं को प्रेरणा मिली, बेटियों को भी प्रेरणा मिली। आज हमारे पंचायत का ये सिनेरियो है कि महिलाएं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम जो करते हैं उसमें महिलाएं काम छोड़ करके भी आती हैं। क्योंकि महिलाओं के पास बहुत काम होता है, उन्हें घर भी संभालना होता है, पर फिर भी वो 1 घंटे का 2 घंटे का अगर मैं कोई कार्यक्रम करती हूँ तो महिलाएं इकट्ठा होती हैं, आती हैं। वो कहती हैं हम काम बाद में कर लेंगे लेकिन हम जाएंगे। उनके नज़रों में एक सरपंच की जो छवि थी वो चेंज हुई है मेरे गाँव में महिलाओं में। उनको, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी के अंदर है लेकिन उनको वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है। परिवार के किसी पुरुष ने अगर कह दिया कि आपको उसको वोट देना है, लेकिन अब महिलाएं ये कहती हैं कि हमें अपना डिसीजन खुद लेना है, हमें किसको चुनना है हम डिसाइड करेंगे। तो ये एक चेंजमेंट हमारी लिए पंचायत की महिलाओं के अंदर आया है। सो नाइस ऑफ दिस मैम। इसी के साथ सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं। जिन लोगों को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपनी हॉकी में अपना नाम बनाए, अपने ऊंचाइयों को छुए, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो पंचायत में लड़कियां खेलती हैं वो लड़कियां ऐसे बीपीएल परिवार की बेटियां हैं जिन्होंने कभी गांव से वो कॉलेज चली गई, कॉलेज से बाहर की दुनिया उन्होंने नहीं दी। तो वो बेटियां बाहर जाने से डरती थी। अब ये है कि जब वो मेरी एक पंचायत की एक लड़की जो ग्वालियर खेल के आई तो वहाँ पर वो अकेले खेलने के लिए गई, तो ये एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया। और दूसरी बात, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि वो, उन्हें चाहे पूरे भारत में अगर कहीं पर भी अकेला जाना पड़े तो वो जा सकती है, वो डिसीजन ले पाती है। ये एक चेंजमेंट उनके अंदर आया। ब्यूटीफुल मैम। और इसी के साथ चलते चलते एक संदेश मैं जानना चाहूँगी, जो हमारे भारत की बेटियां हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे और किस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहोगे? भारत की बेटियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे और आप अगर शेरनी की तरह नहीं रहेंगे तो ये समाज आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आपको अगर मौके नहीं मिलते हैं तो उन मौक़ों को छीनने की आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए और अपने आप को प्रूव कीजिए, क्योंकि अब आप सशक्त हो चुकी हैं। आपको सिर्फ अब चाहिए तो अवसर चाहिए ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही खास और अच्छा संदेश दिया। इसी के साथ दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नीरू यादव जी का, जो हमारे साथ जुड़ी आज गांव की सरपंच हैं और ना सिर्फ सरपंच के किरदार को निभा रही हैं, इस ड्यूटी को अच्छे से निभा रही है, बल्कि हमारी भारत की बेटियों को भी बहुत मोटिवेट कर उनको आगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं और उनको उनके सपने पूरा करने के लिए एक उम्मीद दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दोस्तों मैं फिर मिलती हूँ आपसे मंगलवाणी के अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। अब तक के लिए मुझे यानी अजय याशी को दे इजाजत और बने रहे रेडियो नारद के साथ। स्टे ट्यून्ड।